हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शादी के बारे में बताऊंगी जिसमें आपको न पंडित की ज़रूरत पड़ेगी, न पुजारी की ज़रूरत पड़ेगी और आपकी शादी हो भी जाएगी। ना तो आपको बहुत धूमधाम से शादी करने की ज़रूरत है, ना बहुत बड़े खर्चों की ज़रूरत है, ना तो फेरों की भी ज़रूरत है, फिर भी आपकी शादी हो जाएगी। और यह शादी क्या मुद्दा कैसे सामने आया, तो इस तरह का एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो आज के सेशन में हम लोग यही जानेंगे कि क्या है इस तरह की शादी और कहाँ होती है ऐसी शादी, और सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का मामला कैसे आया। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिस शादी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है आत्मसम्मान शादी, सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7A में। अब आप कहोगे कि सेक्शन 7A ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। तो सेक्शन 7A एक स्टेट अमेंडमेंट के द्वारा डाला गया है। ये है तमिलनाडु राज्य का संशोधन, जो कि उस संशोधन में सेक्शन 7A डाला गया है और ये उसमें आत्मसम्मान शादी के बारे में आपको बताया गया है। तो ये जो सेक्शन है ये पूरे भारत में नहीं लागू है, ये सिर्फ उस स्टेट के लिए लागू है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ये आत्मसम्मान शादी कैसे होती है और क्या केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। तो जो ये आत्मसम्मान शादी होती है इसमें 2 पर्सन होने चाहिए। तो दोनों पर्सन शादी करने के लिए एक दूसरे से राजी हों और दोनों लोग राजी हो। उसके साथ साथ अगर वो अपने गार्जियंस या किसी के सामने वो शादी करते हैं, मान लीजिए कोई भी रिश्तेदार हो, नातेदार हो, दोस्त हो या गार्जियन ही हो, अगर उनके सामने साधारण रूप से एक दूसरे को रिंग पहनाएं, माला पहना दें और एक धागे से मतलब बांध दें, तो जब ये सब तीनों चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 7A है वो वहाँ पे लागू हो जाएगा और उसी को ही आत्मसम्मान शादी बोलते हैं। तो तमिलनाडु में इस तरह की शादी को लीगल रूप से बताया गया है। तो इस तरह का इस तरह के बहुत सारे केस मद्रास में आ रहे थे। बहुत लोग जो है बिना किसी को बताए, बिना किसी के परमिशन के जो है चुपचाप अपने दोस्तों यारों के सामने शादी कर ले रहे थे। और जब इस तरह की शादी कर ले रहे थे तो लेकिन जब लीगल रूप से उस शादी के बारे में कुछ बातें होती थी तो उस शादी को वहाँ के जो कोर्ट थे वो खारिज कर दिया करती थी। तो इस तरह के बहुत सारे केसेज आने लगे। तो एक केस जो 2023 में आया, 2023 का एक केस आया, उसके जो हस्बैंड वाइफ थे उन दोनों ने जब शादी किया तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज ही किया था और वहाँ पे किसी गार्जियन उर्जियन को उन्होंने नहीं बताया था, अपने दोस्तों यारों के सामने वो शादी कर लिया था। तो वो दोनों शादी करके रह रहे थे। फिर जब लड़की के माता पिता को पता चला तो उसके माता पिता आए और लड़की को उठा ले गए। और लड़की को ले जा करके अपने घर में बंद करके रख दिया। तो लड़के ने क्या किया, कहा कि मद्रास हाई कोर्ट में केस दायर किया और कहा कि मेरी पत्नी को बंदी बना लिया गया है, तो आप उसको क्या करिए, छुड़वाइए और हमारी शादी, हम दोनों ने जो है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7A के अनुसार शादी किया है, तो हमारी शादी को लीगल मानी जाए और हमारी पत्नी को बंदी से छुड़ाया जाए। तो जो मद्रास हाई कोर्ट होती है उनके केस को खारिज कर देती है और कहती है कि आप लोगों की शादी लीगल नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने जो शादी किया है वो किसी को बताया ही नहीं, किसी के नॉलेज में ही वो शादी नहीं आई है। तो किस तरह की शादी? तो इसी के खिलाफ वो जो लड़का रहता है जिसकी पत्नी जो है उसके माँ बाप उठा ले गए थे, वो लड़का तब सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करता है। तो जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट सब मामलों को अच्छी तरह से सुनता है और ये कहता है कि लड़के की शादी इन दोनों की शादी लीगल शादी है, क्योंकि जब हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7A में इसे लीगल बताया गया है तो फिर क्यों नहीं इसको लीगल माना जाएगा।
यह लीगल ही माना जाएगा। और हमारा आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है। तो जब किसी पर्सन को आर्टिकल 21 के अनुसार भी उसको ऐसा मतलब करने को कहा गया है और हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 7A भी ऐसा कहा जा रहा है, तो फिर इस शादी में किसी को बताने की क्या ज़रूरत है? जब दो लोग जिनको साथ में रहना है वो दोनों लोग तैयार हैं, और जब जिस स्टेट का केस है वहाँ के मैरिज एक्ट में जब इसे लीगल बताया गया है, तो ये इलीगल कैसे हो सकता है? कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट को फटकार भी लगाई और कहा कि कोई भी पर्सन, वो चाहे जो हो, चाहे एक जज ही हो, किसी को शादी करने से नहीं रोक सकता है अगर दोनों पर्सन तैयार हैं। तो आप जो है इस तरह का फैसला जो आपने सुनाया, आपका फैसला गलत था, और उस लड़के के पक्ष में फैसला दिया कि आप दोनों की शादी लीगल है। तो ये केस था। अब देखिए ये इस तरह के केस क्यों आए? क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, जब शादियां करके ऐसे ही किसी को बिना बताए चले आते हैं तो माँ बाप बच्चों को या मार ही डालते हैं किसी को। लड़के कभी कभी होते हैं कि लड़के वाले जो है लड़की को ही मार डालते हैं। तो इस तरह की फालतू जो केसेज आ रहे थे उन सबको देखते हुए शायद मद्रास में ऐसा अमेंडमेंट किया गया होगा, तमिलनाडु राज्य में ऐसा किया गया होगा। लेकिन वहाँ की कोर्ट भी इस बात को जब नहीं मान रही थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको डांटा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये पहला ऐसा केस नहीं है जो हमारे सामने आया है। इस तरह 2001 में भी इस तरह का केस आ चुका है। वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने लड़की और लड़के की शादी को लीगल ही बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो इस तरह का शादी है, सफ़ीन जहान के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम सफ़ीन जहान का जो केस था, उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अनुसार अगर कोई पर्सन अपनी मर्जी से शादी करता है तो उसको लीगल बताया था। आर्टिकल 21 में ऐसा कहा गया है, उनका कहना था कि लाइफ पार्टनर चुनने का हमारा अधिकार होता है। अगर हम किसी पर्सन को पसंद करते हैं और शादी कर लेते हैं तो ऐसी शादी को लीगल ही माना जाना चाहिए। अगर दोनों पर्सन एडल्ट हों और शादी करने लायक हों और एक दूसरे अपने मर्जी से शादी कर ले रहे हैं तो उसको लीगल ही माना जाना चाहिए। और यहाँ पे तो मुद्दा है कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसका सेक्शन 7A भी ऐसा कहता है इस स्टेट के लिए, तो फिर आप क्यों नहीं ऐसी शादी को मानेंगे? तो इसीलिए इस केस में जो है इस शादी को लीगल माना गया है। अब देखिए जो ये शादी है वो सिर्फ तमिलनाडु में ही लागू है, भारत के और किसी स्टेट में ये जो है आत्मसम्मान वाला मैरिज मेरे हिसाब से तो अभी लागू नहीं हुआ है कहीं भी। सिर्फ तमिलनाडु के ही जो मैरिज एक्ट है उसमें संशोधन करके जो 7A सेक्शन डाला गया है, सिर्फ तमिलनाडु स्टेट के लिए डाला गया है। हाँ, आगे चल करके हो सकता है कि ऐसे पूरे भारत में ऐसे नियम कानून लागू हो जाएं, क्योंकि अभी भी भारत देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब जब अगर कोई लड़का लड़की आपस में शादी करके आते हैं तो उसको नहीं मानते हैं। तो इसीलिए तो सब बच्चे छिपाते हैं अपने माँ बाप से या फिर अपने और भी रिश्तेदारों से जो ऐसी बातों का विरोध करते हैं, ऐसी शादियों का। इसी लोग छुपा के शादी करना चाहते हैं। शायद तमिलनाडु स्टेट में इसीलिए ऐसा डाला गया है। तो इस तरह की शादी कोई ख़राब शादी नहीं है और इस स्टेट में जो है डाला गया है, तो धीरे धीरे हो सकता है इसे पूरे भारत में भी लागू कर दिया जाए। लेकिन अभी जहाँ की बात है तो वो सिर्फ तमिलनाडु में लागू है। और इस शादी के लिए ख़ास बात यही है कि आपको ना तो पुजारी की ज़रूरत पड़ेगी ना वकील की ज़रूरत पड़ेगी। एक वकील के सामने ये ज़रूरी नहीं है कि आपका वकील इस शादी को कराए, क्योंकि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया था उसमें ये भी कहा था कि इस शादी के लिए पुजारी और वकील वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या किसी के सामने जो है उस लड़की के गले में माला डालिए और उसे रिंग पहनाइए, और जो धागे वाला जो उसमें नियम हिंदू एक्ट में बताया गया है 7A में, उसको पालन कीजिए। ये तीनों चीज़ें अगर उस सेक्शन 7A के अनुसार पालन किया गया है तो उसे लीगल शादी ही माना जाएगा। तो ये है जो है हिंदू मैरिजेस का सेक्शन 7A, जो कि सिर्फ तमिलनाडु स्टेट में ही लागू है। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन में आपको जो मैंने बताया मैरिज के बारे में आपको अच्छा लगा होगा।
आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे नई नई जानकारियों से हम आपको अवगत कराते रहें। थैंक यू वेरी मच।